नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आप पहली बार जुड़े होंगे मेरे चैनल में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए टॉपिक में आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। हम इस वीडियो में जानेंगे सौरमंडल के सदस्यों के नाम, उनका क्रम और विभिन्न चर्चाएं उपग्रह विशेष तौर पर। देखिए, सूर्य ये आपका केंद्र में है, ये एक तारा है, बाकी जितने हैं वे सभी क्या हैं, ग्रह हैं। अब इसमें हम ये समझेंगे, सबसे पहले देखिए सूर्य से अपन क्रम अगर देखें तो सूर्य के बाद बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी जहां हम लोग रहते हैं, और फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको जो ये छोटे छोटे ग्रह दिख रहे हैं इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। जब ये क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं तो इसी के थ्रू क्या होता है, उल्का पिंड का निर्माण होता है। वो हम अगले वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्तमान में सौरमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है, 8। कौन चला गया, यम, प्लूटो। इसको सौरमंडल का सदस्य नहीं माना जाता है। उसका कारण यह है कि सौरमंडल के सदस्य का एक स्पेशल क्वालिटी है कि सभी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, बट किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और प्लूटो लास्ट में था, 9वें नंबर का। तो ये क्या करता था, ये अपने मार्ग में न रहकर दूसरों को डिस्टर्ब करता था, दूसरे ग्रह के मार्ग में चला जाता था। इसलिए उसको हम अब वर्तमान में सौरमंडल के सदस्य नहीं मानते। अब सदस्यों की संख्या हो गई है 8। ये पहले आप जानकारी रखिएगा। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसे सौरमंडल का सदस्य नहीं माना जाता, तो यम या प्लूटो आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे। फिर इसमें आप देखिएगा सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है। देखिए, मैं डिस्कस भी कर रहा हूं और क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको, क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, मैं क्या किया हूं, इसको 4 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, बीच में रखा हूं क्षुद्र ग्रह को, तो आप इजिली याद कर सकते हैं। देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, फिर कौन सा आएगा, शुक्र, फिर कौन सा आएगा, पृथ्वी, फिर कौन सा आएगा, मंगल। ये 4 भाग में अलग। फिर उधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम बात करते हैं उपग्रह, किसके पास कितना उपग्रह है। देखिए, बुध और शुक्र के पास उपग्रह ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन आप समझिएगा। देखिए, बुध के पास अगर उपग्रह होंगे तो आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी से सूर्य जो है वो 28 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। बताइए, पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण सूर्य का है, तो जितने भी छोटे छोटे उपग्रह इसके पास आएंगे वो सबको क्या करेगा, ये अपने ऊपर समाहित कर लेगा, खींच लेगा। ठीक उसी प्रकार शुक्र का भी स्थिति है। शुक्र के पास भी अगर कोई उपग्रह आया तो उसको भी क्या कर लेगा, वो अपने ऊपर समाहित कर लेगा। इस प्रकार बुध और शुक्र दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके पास 0 हो गया, इसके पास भी 0 हो गया। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा, आप सभी जानते हैं, चंद्रमा। फिर मंगल के पास है 2। बृहस्पति के पास पहले, वर्तमान में नहीं, पहले सबसे ज्यादा ग्रह हुआ करते थे, बट अभी सबसे ज्यादा ग्रह किसके पास है, शनि के पास है। एक्चुअली हुआ क्या है, अमेरिका का जो एक वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री है, उन्होंने क्या किया है, चंद्रमा के समान 20 उपग्रह की खोज की है शनि में। तो अभी इसका वर्तमान संख्या हो गया है 82। कितना हो गया, 82। और बृहस्पति का है 79 वर्तमान में। तो अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 20 और खोज हुआ है चंद्रमा के समान, और यहाँ चंद्रमा के समान जो उपग्रह है उसकी संख्या 79 बृहस्पति पर।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किसके पास कितना है और क्या है। अच्छा, कभी कभी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, तो आप ध्यान में रखिएगा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, मंगल है कि शुक्र है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है क्या कि जीवन की कल्पना और कहां है, या पृथ्वी की भगिनी और किसे कहते हैं। देखिए एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि ये जो बुध है इसके पास वातावरण नहीं है, ये समझिएगा। तो जहां वातावरण है ही नहीं है वहां जीवन की कल्पना तो संभव है। ठीक उसी प्रकार शुक्र में जीवन की कल्पना है क्या, देखिए शुक्र में भी जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बट ऑक्सीजन नहीं है। तो जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। बाकी यहाँ वातावरण तो है लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, तो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो कोई मतलब का नहीं हमारे लिए, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो पृथ्वी। अच्छा, अब कौन बचा, मंगल। मंगल देखिए मंगल में बहुत दिनों से खोज चल रहा है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पानी की संभावनाएं है कि नहीं है ये ढूंढा जा रहा है। जब इसका क्लियर हो जाएगा तो एक है चांसेस वहां की मंगल में हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है मंगल के लिए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की भगिनी किसको बोलेंगे, शुक्र को, क्योंकि लगभग जो सेम क्वालिटी है शुक्र ग्रह और पृथ्वी की, सेम क्वालिटी, और सूर्य के नजदीक होने के कारण ये बहुत गर्म भी होता है और चमकीला भी दिखता है। और चमकीला होने का कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, उसका कारण उल्का पिंड होता है, वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है जो कि आप क्लियरली एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। मैंने आपको सारा चीज क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और डिस्कस करेंगे सौरमंडल का ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।